प्रसार भारती प्रस्तुत करता है नेशनल बुक ट्रस्ट के सहयोग से तैयार कार्यक्रम स्टोरी लाउंज। हाय बच्चों, स्टोरी लाउंज में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी घर वापसी। तो चलो सुनते हैं कहानी घर वापसी। प्यारे बच्चों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उस कहानी का नाम है घर वापसी। ये मूलतः बांग्ला में रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है और इसका बच्चों के लिए हिंदी अनुवाद नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया ने छापा है। तो कहानी कुछ ऐसे है। बंगाल में एक छोटे से गांव में फटिक चक्रवर्ती नाम का एक 14 साल का लड़का रहता था। दिन भर शरारतें करता था और पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करता था। एक दिन अपनी नई शरारत में लगा हुआ था तो उसका छोटा भाई माखन आ गया। बस शरारत कुछ यूं हुई कि छोटे से माखन को चोट लग गई। माखन रोता रोता घर चला गया माँ को शिकायत करने। फटिक को लगा आज तो माँ बहुत ही मारेगी। बस नदी किनारे बैठ गया। सोचा घर जाऊंगा तो मार पड़ेगी। नदी किनारे बैठा ही था कि नाव से एक अधेड़ उम्र के सज्जन व्यक्ति उतरे। बाल सफेद, मूछें काली। बोले, बेटा चक्रवर्ती परिवार का घर पता है कहाँ है? अब चक्रवर्ती परिवार मतलब फटिक का घर। उसने कह दिया, मुझे नहीं पता, खुद ढूंढ लो, और बैठा रहा। वो सज्जन व्यक्ति अपना रास्ता ढूंढने चले गए। थोड़ी देर में घर से नौकर आया। बोला, भैया, फटिक भैया जल्दी चलो, माँ बुला रही है। बोला, नहीं जाऊंगा। पर नौकर कहाँ मानने वाला था। हाथ पकड़ के खींच के अपने साथ ले गया। घर पहुँचा तो माँ गुस्से में बोली, तूने माखन को आज फिर मारा? बोला, नहीं माँ, मैंने तो नहीं मारा। माखन उधर से बोला, माँ मारा, जोर से मारा भैया ने। बस माँ को और गुस्सा आ गया। 2 थप्पड़ लगा दिए और फटिक के। और फटिक उधर से माखन को लगाने ही वाला था अपनी तरफ से 2 थप्पड़ कि वो जो सज्जन व्यक्ति मिले थे वो घर में आ गए। बोले कि क्या हो रहा है? अब फटिक को लगा कि मेरी शिकायत करने ये भी आ गए। लेकिन माँ देखकर बहुत खुश हुई। बोली, अरे भैया, आप इतने दिन बाद? पता चला फटिक को कि वो तो उसके मामा थे और बहुत दिन बाद उसकी माँ से मिलने आए थे। मामा बहुत खुश हुए दोनों बच्चों को देखकर और अपनी बहन को देखकर। कुछ दिन वही रहे, बच्चों से घुल मिल गए। बच्चे भी खूब खेलने लगे मामा से। कुछ दिन बीतने के बाद मामा ने पूछा कि बहन बताओ, बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे है, वो किस तरीके से रह रहे हैं? तो माँ ने आखिर शिकायत कर ही दी। बोली, भैया क्या बताऊं, मेरा जो बड़ा वाला है वो तो सिर्फ शरारतें करता है, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं है। लेकिन जो मेरा छोटा है वो पढ़ाई लिखाई में अव्वल है। बस फिर क्या था, मामा ने सोचा बहन की मदद कर दूं। बोले, कोई बात नहीं, मैं इसको अपने साथ कोलकाता लेके चलता हूँ। मेरे बच्चे है ना, उनके साथ पढ़ेगा, मन लग जाएगा। माँ ने फटिक को पूछा और फटिक खुश हो गया। सोचा दूसरे शहर जाऊंगा, नई नई चीजें देखूंगा। बोला, हाँ मैं तो मामा के साथ जाऊंगा। बस फिर क्या था, अब जिस दिन जाने की बारी हुई, फटिक तो बस इतना बड़ा दरिया दिल निकला। अपने छोटे भाई माखन को अपनी पतंग की डोर, मांझा, खिलौने सब दे दिया। माखन भी खुश हुआ। कलकत्ता आखिरकार पहुंच गए। लेकिन जब वो कलकत्ता पहुंचा तो वहां उसने देखा उसकी मामी और उनके 3 बच्चे उसको देखकर खुश नहीं हुए। मामी ने धीरे से बोला मामा को, ये किसको उठा लाए? मैं इसका क्या करूंगी? घर पे वैसे ही 3 बच्चे हैं, इसको कौन संभालेगा? न ये बच्चों में न ये बड़ों में। कुछ दिन बीतते चले गए। फटिक को माँ जैसा प्यार नहीं मिला मामी से और मामा तो अपने कार्य में व्यस्त रहते थे। फटिक धीरे धीरे मायूस होने लगा, दोस्तों को मिस करने लगा, माँ की याद आने लगी, भाई की याद आने लगी। सोचा क्या करूं, यहाँ तो दिल ही नहीं लग रहा। और पढ़ाई जब करता नहीं था तो स्कूल में मास्टर जी जब देखो तब डंडा लेके मारने लगते थे। कभी इस बात पे मार, कभी उस बात पे डांट। शरारते ही जैसे भूल गया था। बस अकेला गुमसुम खड़ा रहता था। घर जाता था, सोचता था मामी को कैसे नाराज ना करूं। स्कूल जाता था, सोचता था मास्टर जी मारेंगे, क्या करूं। बस ऐसे ही कुछ दिन निकलते चले गए। बहुत दुखी रहा। एक दिन उसकी किताब गुम हो गई। वैसे ही पढ़ाई में पीछे, किताब गुम गई, अब पढ़ेगा कैसे? तो मास्टर जी से और भी ज्यादा मार खाने लग गया। जब सहन नहीं हुआ तो घर आके मामी को बोल ही दिया कि मेरी ना किताब गुम गई। वो नाराज हो गई। बोली, हम क्या इसलिए कमा रहे हैं कि महीने में तुमको 5 किताबें ला के दूं और तुम खोते रहो किताबें? मैं तो नहीं ला के दूंगी। बहुत मन दुखी हुआ फटिक का। सोचा घर जाऊं,
अपने मामा को बोला, मामा मैं घर जाना चाहता हूँ, अपनी माँ के पास। उसके मामा बोले, बेटा घर तो तभी जाओगे जब स्कूल की छुट्टियाँ होगी, ऐसे कैसे चले जाओगे? तो बोला, मामा छुट्टियाँ कब होंगी? बोले, वो तो नवंबर में होंगी। बोला, नवंबर तो बहुत दूर है मामा। बोले, बेटा ऐसे तो नहीं जा सकते, पढ़ाई तो पूरी करनी है। अब फटिक बहुत दुखी रहने लगा। माँ की याद बहुत ज़्यादा आने लगी और याद करने लगा कि कैसे उसने माँ को तंग किया था, कैसे अपने भाई को तंग किया था, लेकिन वो अपने थे, यहाँ बिल्कुल अकेला हो गया था। एक दिन उसने सोच लिया कि भाग जाऊंगा यहाँ से, अपने घर चला जाऊंगा। और एक दिन सुबह सुबह मामा मामी ढूंढने लगे, फटिक कहीं मिले ही ना, कहाँ चला गया कुछ पता ही नहीं। अब पुलिस में रिपोर्ट करने लगे तो शाम तक पुलिस की गाड़ी आके घर के सामने खड़ी हो गई। उन्होंने फटिक को उतारा, बोले ये भाग रहा था, हमने इसको पकड़ लिया। फटिक की हालत खराब, बहुत बुखार में तप रहा था, वो शायद मलेरिया हो गया था। मामा उसे गोद में अंदर ले आए, बोले बेटा ये क्या हुआ? बोला, मामा मैं अपने घर जाना चाह रहा हूँ, मुझे मेरी माँ की याद आ रही है। और कहकर बेहोश हो गया। रात भर मामा उसके पास ही बैठे रहे थे। अगले दिन जब होश आया, उन्होंने बोला, बेटा मैंने तुम्हारी माँ को बुलावा भेजा है, वो आती ही होंगी। लेकिन वो पूरा दिन निकल गया, गांव बहुत दूर था ना। अगले दिन शाम तक उसकी माँ आई और एकदम बोली, फटिक मेरा बेटा कैसा है? फटिक ने अपनी माँ को देखा और बोला, माँ छुट्टियाँ हो गई हैं, घर वापस चले। और ये कहानी यहाँ समाप्त हुई। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अभी आप सुन रहे थे कहानी घर वापसी। ये कहानी थी रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी हुई है। मुझे यकीन है आपने ज़रूर इनका नाम सुना होगा और इनके बारे में पढ़ा भी होगा। आपको ये कहानी कैसी लगी इसके बारे में तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि कल आप सुनेंगे जगदीश जोशी की लिखी कहानी फूकू एन एलियन। तो बस कल फिर मुलाकात होती है। टिल देन यू टेक केयर, बाय। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के विदेश सेवा प्रसारण की प्रस्तुति थी।